पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हत्या और रेप मामले में लगातार डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टरों की प्रदर्शन इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब डॉक्टरों ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो डॉक्टरों के बीच की लड़ाई थी, जो ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की लड़ाई थी, वो अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल के गवर्नर के बीच आ गई है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने कई बड़े ऐलान किए हैं जो आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बताते हैं कि आज हम आपको अपनी इस खबर में क्या कुछ खास बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में क्यों ठन गई है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, आखिर ये नौबत कैसे आ गई कि जो छात्रों के बीच की लड़ाई थी, जो एक ट्रेनी डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने की लड़ाई थी, वो आखिर कैसे आ गई। अभी हम पीछे रहेंगे, वहां आपको बताएंगे। वो सबसे बड़ा सवाल है कि पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और मुख्यमंत्री में क्यों ठनी, वो हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे ममता सरकार के सामने क्या कोई नया संकट आ गया है, क्या राज्यपाल ने ऐसा कौन सा फैसला लिया जिसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, ममता सरकार के सामने क्या संकट आया है, राज्यपाल के फैसले ने आखिर क्या मुश्किलें बढ़ा दी हैं, आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में ये भी बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे हम आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल में क्या राष्ट्रपति शासन लग सकता है। यह बड़ा सवाल ऐसे मौके पर खड़ा होता है जब जो डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं वो राज्य सरकार से बातचीत करने को तैयार नहीं है। उन्होंने 4 सूत्री मांगे रखी हैं। अगर उन 4 शर्तों के साथ मुख्यमंत्री बातचीत करने को तैयार होती हैं तो डॉक्टर की एक टीम मुख्यमंत्री से बातचीत करेगी। डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है कि हम एक ही शर्त पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बातचीत करेंगे, अगर वो उस बातचीत का सीधा प्रसारण यानी लाइव टेलीकास्ट करती हैं तो। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से यह बात भी कही गई कि अभी तक 2 घंटे मैंने इंतजार किया लेकिन डॉक्टर बातचीत करने के लिए नहीं आए। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर डॉक्टर क्यों नहीं गए। उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, हालांकि बाद में डॉक्टरों ने ना जाने पर अफसोस भी जताया। ऐसे में राज्यपाल को हस्तक्षेप करना पड़ा। राज्यपाल का हस्तक्षेप करने का मतलब है कि राज्य का राज्यपाल सीधी जो रिपोर्ट होती है कानून व्यवस्था की या फिर जो संवैधानिक संकट होते हैं उनकी जो रिपोर्ट है वो सीधे राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति का ये अब रहता है कि वो उस खबर को लेकर या फिर उस बात को लेकर, उस पत्र को लेकर अपना क्या स्टैंड लेते हैं। इसलिए यह संकट खड़ा हो गया है कि क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, और विस्तार से भी आगे अपनी रिपोर्ट में आपको बताएंगे। ममता बनर्जी के इस्तीफे देने को तैयार वाले बयान के पीछे की असली वजह क्या थी, उसका असली कारण क्या था, हम आपको यह भी बताएंगे। आखिर क्यों भावुक हो गई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और भावुक होते हुए उन्होंने कुर्सी छोड़ने की बात आखिर क्यों कर दी, आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में यह भी बताएंगे कि आखिर ममता बनर्जी ने माफी क्यों मांगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर बंगाल में ममता सरकार और राजभवन के बीच टकराव के हालात बने हुए हैं। इसी बीच राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से संविधान के अनुच्छेद 167C का अनुपालन करने का अनुरोध किया है। यह अनुच्छेद राज्यपाल, ये तस्वीरें, एक ग्राफिक हम आपको आगे दिखाएंगे, अभी तस्वीरों के साथ हम आपको बताएंगे। यह अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य के शासन और विधायिकी प्रस्तावों के संबंध में मंत्रिमंडल के कैबिनेट के सभी निर्णयों के बारे में सूचित करने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। अब हम आपको ग्राफिक के जरिए दिखाएंगे। देखिए, राजभवन ने ममता सरकार से कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि राजभवन की ओर से बात कही गई कि अनुच्छेद 167C के प्रावधानों के तहत मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वो राज्य के मामलों, प्रशासन और विधायिकी के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद यानी कि जो कैबिनेट है उसके किसी भी यानी तमाम फैसलों की जानकारी राज्यपाल को दें। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक नया बिल विधानसभा में लाया गया, 2 दिन के लिए विधानसभा बुलाई गई, लेकिन
उस बात की जानकारी राज्यपाल को नहीं दी गई, ऐसा कहा गया। इन तमाम बातों को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच ठन गई है। आपको बता दें कि राजभवन की तरफ से कहा गया कि कोई जानकारी जो है वो दी जानी चाहिए, राज्यपाल को देनी चाहिए। राजभवन ने यह भी याद दिलाया है कि मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वो राज्य कैबिनेट द्वारा विचार किए गए विषयों की भी जानकारी राज्यपाल को दे। आखिर वो इस पर क्या विचार कर रहे हैं, राज्य में क्या कुछ होने वाला है, इस बात की जानकारी राज्यपाल को देनी चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी ने, उनकी सरकार ने कोलकाता मेडिकल कॉलेज में हुई घटना को लेकर जो भी अपने स्टैंड रखा है उसकी जानकारी नहीं दी है। इसी को लेकर जो है राज्यपाल और मुख्यमंत्री में ठन गई है, क्योंकि राज्य भवन की तरफ से कहा गया कि मुख्यमंत्री जो है वो संवैधानिक बातों का पालन नहीं कर रही हैं। राजभवन ने यह भी याद दिलाया कि कोलकाता के सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म एवं हत्या की घटना के मद्देनजर राज्यपाल का यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यानी उन्होंने जो कहा है, उन्होंने कहा कि मैं अब कोई भी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ शामिल नहीं होऊंगा, मैं उनका सामाजिक बहिष्कार करूंगा। सोशल मीडिया पर उनको लेकर उन्होंने कई बड़ी बातों का जिक्र किया, वीडियो संदेश जारी किया, जो हम आपको अपनी रिपोर्ट में आगे बताएंगे। राजभवन ने यह भी दावा किया कि राज्य प्रशासन की कानून परिवर्तन एजेंसियों को मानक से भटकाने की एक के बाद एक घटनाओं के चलते आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि प्रदेश की कानून व्यवस्था की, प्रदेश में संविधान की छवि खराब हो रही है। और इन तमाम बातों को लेकर राज्यपाल ने एक बड़ा स्टैंड लिया है, एक बड़ा ऐलान किया है, जो हम आपको आगे बताएंगे। राज्य सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए हैं। राजभवन के बयान के अनुसार पीड़िता के माता पिता को गलत जानकारी देना, अपराध स्थल के साथ छेड़छाड़ करना, घटना की प्राथमिकी दर्ज करने में देरी करना और माता पिता की इच्छा के बावजूद उसी दिन शव का जल्दी से निपटारा कर देना संदेह का घेरा राज्य सरकार के प्रति पैदा करता है। इसके अलावा उस समय के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को स्थानांतरित करना, यानी उनका ट्रांसफर कर देना और तुरंत एक दूसरे प्रमुख मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में उन्हें नियुक्त करना, कोलकाता पुलिस द्वारा अपराध स्थल के साथ छेड़छाड़ करना और उसको कवर करने के लिए प्रयास करने जैसे बहुत से उदाहरण हैं। यह राजभवन की तरफ से बयान जारी किया गया है, जिन्होंने इस मामले में राज्य की मंशा को लेकर लोगों के मन में संदेह पैदा किया है। न्यायालयों की तरफ से तस्वीरें हम आपको साथ के साथ दिखाएंगे। न्यायालयों यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी आलोचना की है। देखिए, आलोचना करते हुए कई बड़ी बातों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है, हिंसा हुई, अराजकता फैली और उस बारे में कोई कठोर कदम नहीं लिया गया, इन तमाम बातों को लेकर पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीबी आनंद बोस ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस एक घटना के बाद 1 महीने बीतने के बाद भी अभी तक डॉक्टर सड़कों पर डटे हुए हैं। ममता बनर्जी को लेकर हड़ताली डॉक्टरों ने मैं इस कदर नाराजगी है कि वो मुख्यमंत्री को 2 घंटे इंतजार कराने के बाद भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने नहीं पहुंचे। इस बीच राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी की तुलना लेडी मैकबेथ से कर उनका सामाजिक बहिष्कार करने की बात कही है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के सामने आगे कुआं और पीछे खाई जैसे हालात बन गए हैं।